सेशन नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स में। तो अभी तक आपने, मैं देख पा रही हूँ कि अभी तक ना इनविटेशन सही से नहीं हुआ है, राइट, क्योंकि पार्टिसिपेंट आए नहीं है अभी तक, राइट। तो आप लोग फटाफट क्या करेंगे, कॉल करो सभी लोगों को, बुला लो आज के सेशन में, क्योंकि जो है हम लोग नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स में स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ज्यादा, मैं मतलब गारंटी से कह रही हूँ, बहुत ज्यादा पावरफुल सेशन होने वाला है आज का। तो आपकी टीम इसे मिस ना कर दे, इसलिए फटाफट से उनको कॉल कीजिए, रिमाइंडर भेजिए और इनवाइट कर लीजिए। ओके, सो लास्ट के 2 to 3 मिनट्स और बचे हुए हैं आप लोगों के पास, और फिर उसके बाद हम लोग इस लिंक को क्लोज कर देंगे, तो आपकी टीम जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाएगी, राइट। तो आप लोग फटाफट से, अभी तक अगर इनवाइट नहीं किया है, अच्छे से कॉल नहीं किया है, तो कॉल कर लो और फटाफट से इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स में स्टार्ट करेंगे सेशन। ओके, सो हम लोग जो है वो लास्ट 1 से 2 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग लिंक को क्लोज कर देंगे। लेकिन जब तक जितने मेंबर्स ज्वाइन हो गए हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग जो है वो बताइए कि आप कहाँ कहाँ से ज्वाइन किए हैं आज हमारे इस सेशन में।
तो मैं जानना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ से आप लोग ने ज्वाइन किया है। तो फटाफट से चैट में लिखिए कि आपने कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है आज। एंड देखिए सेशन में फुल ऑन इंटरेक्टिव रहिए, तभी चीजें जो है सब समझ में आएंगी। और राइट चैट में आप लोग फटाफट लिखकर बताइए कि जो है आप कहाँ कहाँ से। ओके, जयपुर से हैं, बिहार से हैं, सिलीगुड़ी से, अमेजिंग, मोरबी गुजरात से, आसनसोल से, नागपुर से, ओके, छत्तीसगढ़ से, आसनसोल से, मेघालय, गुजरात, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और लोग लिखिए, वेस्ट बंगाल, ओके अमेजिंग, दुर्गापुर से, ओके, मोरबी, अमेजिंग अमेजिंग। और अगर आपने टीम को नहीं अभी तक बुलाया, या आप चेक कीजिए आपकी टीम से कितने लोग यहाँ नहीं आए हैं, तो उन्हें कॉल कीजिए, एक बार फिर से रिमाइंड कीजिए। राइट, वेस्ट बंगाल से, अमला से, ओके अमेजिंग, बिहार से भी कनेक्टेड है हमारे साथ तो ओके ओके ओके। सो काफी अच्छा लग रहा है कि पूरे इंडिया के कोने कोने से राइट हमारे यहाँ पे आज सभी लोग कनेक्ट हुए हैं अमेजिंग एक पावरफुल सेशन के लिए। एमपी से हैं, अमेजिंग, ओके 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 ओके। छत्तीसगढ़ से भी है हमारे साथ लोग, ओके। सो यानी मतलब नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट हर जगह से लोग हैं, राइट। एमपी से हैं, ओके अमेजिंग, ओके 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 ओके। तो काफी अच्छा लग रहा है, आप लोग इसी तरीके से फुल ऑन या इंटरेक्टिव बने रहिएगा। और एक चीज जो है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग कंफर्टेबल पोजीशन में हैं तो आप लोग कैमरा जो है वो जरूर ऑन कर लीजिए, राइट। क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ आप सभी के लवली लवली फेसेस, राइट। लेकिन हाँ, आप कंफर्टेबल पोजीशन में हो तो ही आप ऑन कीजिएगा, राइट। ओके, सो मैं देख पा रही हूँ काफी लोगों ने ऑन कर लिए हैं। दीपक सर ने ऑन कर लिया है, मौसमी मैम ने ऑन कर लिया है, अमेजिंग। और काफी अच्छा लग रहा है, जगन सर ने ऑन कर लिया है, जय सर ने ऑन कर लिया है। ओके ओके ओके। सो काफी अच्छा लग रहा है सभी लोगों को देखकर, राइट। एंड हम काफी टाइम बाद कनेक्ट हुए हैं मीटिंग में सभी लोग। ओके, सो हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं इस सेशन को। और आप लोग रेडी हो गया सेशन के लिए? क्योंकि देखो एनर्जी नहीं होगी सेशन में तो सेशन में मजा नहीं आएगा, राइट। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक एनर्जी चाहिए सेशन में। तो आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं हो आज के सेशन के लिए? क्योंकि रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस का होने वाला है। एक्साइटेड हो कि नहीं हो? एक्साइटेड है, ओके। और बताइए, सिर्फ अंकिता मैम एक्साइटेड है क्या? ओके, अरुण सर एक्साइटेड है, अमेजिंग। और फटाफट 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 लिखिए ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट करें, राइट। ओके ओके ओके। सो मैं मान के चल रही हूँ कि जिन्होंने लिख लिया और जिन्होंने नहीं लिखा सभी लोग फुल ऑन एक्साइटेड है, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड आज का सेशन आप सभी को पता है कि किस टॉपिक के बारे में है, राइट। अभी जो है वो रिसेंटली गो सेल्स मास्टर की ट्रिप गई थी। कहाँ पर गई थी पता है क्या आप लोगों को? मतलब मैं देखती हूँ कि कितने लोग जो है पूरा फुल ऑन जो है कॉन्शियस है कि मतलब पता है उनको चीजें। पता है क्या? फटाफट लिख के बताइए कहाँ गई थी ट्रिप हमारी, कहाँ लेके गई थी कंपनी हमारे अचीवर्स को? हिमाचल, ओके 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 ओके। तो मतलब आप लोगों को पता है, तो चलिए अच्छा है कि आप सभी को पता है। और आज जो है हमारी टीम से सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हमारे इनविंसिबल टीम से ना हमेशा हमेशा ऐसा होता है कि जब भी ट्रिप्स जाती हैं या जब भी कंपनी का कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, हमेशा हमारी इनविंसिबल टीम से लोग जो है वो क्वालिफाई करते हैं, मास्टर्स जो है वो अपने आप को प्रूव करते हैं, राइट। सो सबसे पहले जितने भी लोग गए थे उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और पूरी टीम इनविंसिबल को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमेशा यहाँ से क्वालिफायर्स निकलते हैं, राइट। सो हम लोग जो है वो आज सभी को सुनेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस सुनेंगे, क्या उन्होंने एक्सपीरियंस लिया वहां पर, क्या सीखा, और क्वालिफाई कर गए थे। क्योंकि ऐसा नहीं था कि कुछ पे करके गए थे, क्वालिफाई कर गए थे। तो क्वालिफिकेशन क्यों जरूरी है, या क्वालिफाई करने के बाद जो ये ट्रिप मिलती है उसका क्या मजा होता है, राइट। ये सारी चीजें जो है फुल ऑन जो है सभी लोग बताने वाले हैं। तो हम लोग जो है वो इनवाइट कर लेते हैं हमारे पहले स्पीकर को। ज्यादा आप लोगों को वेट नहीं कराऊंगी क्योंकि काफी स्पीकर्स हैं, हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भी एक्साइटेड है। क्योंकि मेरी एक दो से बात भी हुई थी, फुल ऑन एक्साइटमेंट है उन सभी के अंदर अपने सारी चीजें शेयर करने का, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड आपको पता है हमारे स्पीकर्स कौन कौन है, तो थोड़ा सा जानना चाहूंगी आपको क्या लगता है मैं सबसे पहले किसको बुलाने वाली हूँ? फटाफट से मुझे चैट पे बताइए और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। फटाफट बताइए आपको क्या लगता है कौन है हमारा पहला स्पीकर आज का? फटाफट बताइए आपको क्या लगता है। जगन सर, ओके, जगन सर एकदम फुल ऑन जो है फेमस हो रहे हैं, राइट। ओके, दीपक सर, ओके, और बताइए जगन सर, ओके 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 ओके, जगन सर, दीपक सर, ओके। तो अभी दो नाम जो है बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जगन सर और दीपक सर, राइट। सो ठीक है, फिर पब्लिक इतना मांग ही रही है तो पब्लिक की सुननी चाहिए, राइट, ऑडियंस की सुननी चाहिए। और बुला लेते हैं हमारे पहले स्पीकर को। और क्योंकि आप ही की इतनी डिमांड है तो उनको बुला लेते हैं। ये वो स्पीकर है, ये वो मास्टर है
जिन्होंने जो है वो सारे बैरियर जो है वो तोड़े हुए हैं, राइट। जो ऐसा बोलते हैं ना कि इस समय में, इस सर्टेन समय में ही जो है वो क्वालिफाई होगा या इसी समय में कुछ होगा, सारे चीजों बैरियर्स को तोड़ा है और हम सभी को इंस्पायर करते हैं, राइट। आपकी डिमांड पर बुला लिया जाए, हमारे मुल्ताई से बिलोंग करते हैं जगन सर, राइट। जगन सर, अगर जो है आप सुन पा रहे हैं, अनम्यूट कीजिए, ओवर टू यू, और शेयर कीजिए। हम लोग बहुत एक्साइटेड है सुनने के लिए आपको कि क्या एक्सपीरियंस लेकर आए हो और क्या सीख कर आए हो और हमारे लिए क्या लेकर आए हो, राइट। तो ओवर टू यू जगन सर। गुड इवनिंग आर्या, कैसे हो सब लोग? राइट, कैमरा पे कुछ लोग दिख नहीं रहा मुझे, थोड़ा कैमरा पे सब लोग आ जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आज हम बताने वाले हैं, जो हमने ट्रिप पे गए थे, शायद बहुत कम लोग जाते हैं, और जो गए हम लोग 5 पांडव समझो, आज वो बहुत कुछ दिखाएंगे, हम सिखाएंगे भी और दिखाएंगे भी। तो लक्ष्मी मैम, आपने तो बहुत कुछ ज्यादा बोल दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा हम आज बताएंगे। तो सबसे पहले मेरा नाम जगन पुड़ले, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज में, और मेरा कुछ अलग अलग बिजनेस भी है, दो तीन बिजनेस है। और मैं 8वीं करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जो मैंने किया, और मुझे आया सो करीब करीब 9 महीना हो गया। तो 9 महीने में मैंने 2 बार ऐसा रिपीट किया, एक बार ऐसा रिपीट किया और एक बार निकाला, मैंने 2 बार। और मैं ट्रिप पे गया, तो सबसे पहले तो मेरे सीनियर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो मुझे पूरी सपोर्ट की, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट की, और मैं उनको क्या बोलूं, बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और हम जब गए ट्रिप पे, हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत बोले तो बहुत कुछ सीखा, जो हमारे वहाँ ये समझो कि जो हम कर भी नहीं पाते, अगर मैं शायद अकेला रहता तो नहीं कर पाता, लेकिन वहां जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा भी और किया भी। जो हमारे सीनियर आए थे, जो हमारे क्लास लाइन के लोग, जो उनसे हमने जो सीखा है, शायद मैं कभी सीख भी नहीं पाता था। एक जैसे सब लोग बैठे बातचीत करते थे, एक साथ घूमते थे, कोई किसी का कोई भेदभाव नहीं था, कुछ नहीं था, उस हिसाब से हमने काम वहां सीखा। और ये मीटिंग इसलिए रखी गई कि हम क्यों जाना चाहिए ट्रिप पे, ट्रिप हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो खास ये चीजें बताना चाह रहा है, जैसे कि मेरे को शायद कितना 9 महीना हो गया होगा, शायद जो शायद 9 महीने ही हो रहा होगा, और मैंने किस तरीके से काम किया। मेरे साथ मेरा क्या बोलते हैं अपना ऑफलाइन, जैसे जय सर, संतोष सर, एक्सप्रेस सर, ये लोग कंटिन्यू मेरे साथ में खड़े रहे, उनने जैसा मुझे बोला वैसा ही मैंने करके दिखा। तो मैं यही बोलूंगा सभी से कि पहले सब जैसे हमारे सीनियर बताते हैं वैसा करना जरूरी है, तो ही हमारी क्वालिफाई निकलती है, नहीं तो नहीं निकल सकती। हमारे कई लोग बोलते हैं ना कि अरे हम तो क्या करेंगे, हमारे को ईगो है, बोलते ईगो के ज्यादा चक्कर में रहते हैं ना, घर में बैठे रहते हैं कि नहीं हमें नहीं करना है, हमें करना है, निकालेंगे आज नहीं, कल निकालेंगे, कल नहीं परसों, तो इसमें काम नहीं होगा। 8वीं हमारे लिए क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं भी करता हूँ, दूसरे काम भी करता हूँ, पर मुझे 8वीं में आने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं यार, मुझे करना ही जरूरी है। हमारी जैसे कि मेरी ट्रिप पे जाने की मेरी टीम के अंदर में बहुत बड़ी हलचल मची है कि हम लोग भी टीम में जाए, हम भी ट्रिप क्वालिफाई करें। क्यों करें? सब लोग अभी ये एक ही बात बोल रहे हैं कि हमें सब कोरिया जाना है, कोरिया जाना है। तो उनके साथ मैं अभी इतना जोरदार काम कर रहा हूँ, सारे लोग मेरे साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। दिन में कम से कम लोगों को 40-50 फोन आ रहा मेरे डेली का। कई लोगों को तो फोन करते समय इतना बिजी आ रहा, बोले सर हमारे को टाइम नहीं दे रहा है, टाइम नहीं दे रहा, हमें काम करना है, काम करना है। बस यही चल रहा है ट्रिप पे आने के बाद। पहले नहीं हो रहा था, लेकिन ट्रिप के बाद में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन ट्रिप पे जाने के बाद मैंने वहां जो सीखा, जो ये हुआ, शायद क्या बोल सकते हो उसको, हमारी टीम के लिए ग्रोथ है, बहुत बड़ा ग्रोथ है। और टीम वहां क्या जो हमने देखा, हमने बहुत सारे फोटो लिए, वीडियो लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को। लेकिन फर्क उन लोगों को पड़ा जिसको क्वालिफाई निकालना है, ट्रिप पे जाना है। बार बार वही बोल रहा सर हमें भी जाना है, कब जाएंगे बताओ, नेक्स्ट ट्रिप कब है बताओ। मैं उन लोगों को एक ही बात बोलता कि भाई आप क्वालिफाई निकालो। आज मैं आया 4 दिन हो गया, 4 दिन से मैं करीब 2 बजे रात को सो रहा हूँ, कंटिन्यू फोन। ऐसे कई लोग हैं जो मेरे लिस्ट में है, फोन बस कैसा काम करना है, क्या करना है, वही पूछ रहे हैं। और मैंने
हमारे सीनियर से भी पूछा कि बताओ, आप भी बताओ, उनसे लोगों को जोड़ना भी शुरू कर दिया। बहुत सारी चीजें हैं। और मैं आपको कुछ चीजें, मैं बोल तो नहीं सकता, कुछ लिखा है मैंने, मैं पढ़ के बता सकता हूँ। एक 2 मिनट का, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। हमने 4 दिनों के अंदर में क्या सीखा है वो बताता हूँ मैं आपको। बहुत दूर क्या बोलते हैं, हम टीम के को जो लेके गए थे, हम 40 लोग करीब करीब थे। उनमें से हमने सीखा वहां पर, जैसे बहुत सारे सरोज रोज मास्टर आए थे, हमारे डायमंड मास्टर आए थे। उन लोगों ने जो सिखाया हमारे को कि टीम के साथ मीटिंग कैसा करना, टीम के साथ कैसा भेदभाव करना, कैसे उन लोगों को आगे बढ़ाना, तो बहुत बहुत कुछ सिखा है। जैसे मैं बताता हूँ कि टीम के साथ काम करने का तरीका। जैसे हम सेमिनार में जाते हैं, सेमिनार में कुछ चीजें सीखते हैं, कुछ चीजें नहीं सीख पाते हैं। लेकिन टीम के साथ जब बैठ के हम सीखते हैं, जैसे होम मीटिंग कर लो, उनको वहां बताओ कि हमें क्या कैसा करना है, एक लिस्ट बनाओ, हमारा गोल बनाओ कि हमें 3 साल में 4 साल में क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। वो सारी चीजें उनको समझाओ। सेमिनार में ये चीजें नहीं समझाई जाती, सिर्फ डेमो दिखाया जाता है, कुछ चीजें समझाई जाती है। आप आपको मैं एक बहुत ही अच्छी बात बोलूंगा, अगली बार जब भी आप ट्रिप पे जाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके लिए पहले से ही प्लान करना चाहिए। ट्रिप मतलब क्वालिफाई के लिए, क्वालिफाई अगर आपने नहीं किया तो ट्रिप पे जाने कोई मतलब नहीं है। पैसे देके हम लोग जाते हैं, कई लोग जाते हैं, लेकिन हमारी टीम में से कोई भी लोग नहीं गए थे पैसे देके, सबने क्वालिफाई करके ही गए थे, हर कोई। और कई लोग सोचते हैं कि यार हम 1,000 रुपए, 10,000 रुपए खर्चा क्यों करें, क्यों हम क्वालिफाई निकाले, क्यों जाए। बहुत सारे 5-5 साल से लोग काम कर रहे हैं। शायद मेरे को लगता है कि वो लोगों ने अभी तक एक एसएम भी नहीं निकाल पाया, एक बार भी नहीं निकाल पाया। तो क्यों नहीं निकाल पाया, उसकी वजह ये है कि वो लोग टीम के साथ नहीं जुड़े हैं। अगर टीम के साथ जुड़ जाते हैं और टीम को अच्छा सलाह देते हैं, अच्छी प्लान करते हैं, हमारा गोल बताते हैं, उन लोगों का गोल लिखवाते, तो क्वालिफाई ऑटोमेटिक निकल जाती है। हमें क्वालिफाई निकालने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है। अगर हमारा लोगों को एक जिम्मेदारी दे दो, ऑटोमेटिक क्वालिफाई निकल जाती है। तो जिम्मेदारी उनको ऐसी दो कि भाई आप 5,000 की बिलिंग करो, 10,000 की बिलिंग करो, तो हमारी क्वालिफाई ऑटोमेटिक निकल जाती है। ठीक है। जैसे मैंने ट्रिप पे गया था, तो मैं वहां से लोगों को वीडियो कॉल पे दिखाया वहां का माहौल कि कैसा है। कई लोगों को पता ही नहीं कि क्या होता है, लेकिन वहां वीडियो कॉल पे दिखाने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या है। जब वहां पहुंचते हैं और जब वहां का माहौल देखते हैं तो कुछ अलग ही लगता है। तो वो चीजें बहुत जरूरी है। हम जब ट्रिप पे जाएंगे तो क्वालिफाई जरूरी है, अगर नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। अभी मेरा कुछ गोल है, मैंने गोल लिखा हुआ है। मेरा गोल ये है कि भाई 2026 में मैं डायमंड निकालूंगा ही निकालूंगा, किसी भी हालत में। 2027 में सरोज मास्टर में निकाल लूंगा। ये मैंने गोल लिख लिया है, गोल लिख के रखा है। आप लोगों ने बस पता नहीं लिखा या नहीं लिखा, मुझे नहीं पता, लेकिन लिखना जरूरी है। हमारा गोल लिखना एकदम बहुत जरूरी है कि हमें क्या क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। ठीक है। गोल गोल अगर किसी ने लिखा है तो जरूर शेयर करो, ग्रुप पे शेयर करो। अगर ग्रुप पे शेयर नहीं किया तो हमारा गोल समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है। अभी और क्या बोल रहा था मैं, कुछ चीजें मैं भूल जा रहा हूँ। मैंने लिखा है और उसको मैं बोल देता हूँ। हमें सबसे पहले तो हमारे ऑफलाइन से मीटिंग करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें क्वालिफाई निकालने के लिए उनसे एक बार मीटिंग करना चाहिए। मीटिंग नहीं करेंगे तो समझ भी नहीं आता हमारे को क्या करना है। मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है आ रही है वैसे। कुछ चीजें मैं हड़ाबड़ी में बोल दे रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ बोलने में थोड़ा हिचकिचाता हूँ, उसके लिए पहले से, क्योंकि मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आती। मैं बोल सकता हूँ कैमरा के सामने, तो नो प्रॉब्लम सर, हम हमें सब समझ में आ रही है चीजें, और आप आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें मैं बोल नहीं पाता हूँ।
अभी जैसे मैंने अभी 2027 में 2026 में डायमंड निकालने की प्लान कर लिया है, और अभी मेरा 2027 में एसआरएम का है प्लान पूरा, वो मैंने लिख भी लिया है कि मुझे निकालना ही निकालना है। और 2033 तक की मेरा प्लान है कि 7 लाख रुपए पर मंथ कमाऊं, वो भी मैंने लिखा है। ठीक है, मैं वो शेयर भी कर दूंगा। और जैसे अभी मैं जब से ट्रिप पे से आया हूँ, अभी हमारा एक वर्कशॉप होने वाला है, वनडे सेमिनार नागपुर में। मैं आया हूँ, जब से मेरा टारगेट मेरे को मेरे सीनियर ने दिया है कि 100 लोगों को बैठाना ही है। मैं रियल बता रहा हूँ, अभी तक मैंने कम से कम 50 लोगों को रेडी कर चुका हूँ 4 दिन के अंदर। और मेरा वो टारगेट है, अगर मैं टारगेट नहीं करूंगा तो काम ही नहीं हो सकता। तो हर कोई अपना टारगेट बना के चलना पड़ता है, और मैं जैसा टारगेट बना के रखा कि 100 लोगों को भी वहां पर लेके जाऊंगा। अगर जब वहाँ वनडे सेमिनार में हम गए तो वहां से हमारे मास्टरशिप ऑटोमेटिक निकल जाएंगे, क्योंकि वहां माइंड चेंज ही हो जाएगा सब। तो हर कोई सेमिनार में जाना जरूरी है हर किसी को, और ट्रिप पे जाना भी जरूरी है, मास्टरशिप निकालना भी जरूरी है। अगर नहीं निकालेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएंगे। बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, उसमें जाना, और कुछ चीजें हमारे जैसे बड़े बड़े स्टार आते हैं तो उनकी बातों सबको सुनना समझना बहुत जरूरी है। बाकी मैं इतना ही बोलूंगा, बाकी तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा मैं। तो आगे आप कंटिन्यू कीजिए ना। राइट राइट राइट। तो देखो सर ने जो है काफी चीजें बता दी हैं आपको। और जो है ना सर देखिए वो है कि जिसे कहते हैं ना कि एक्शन से दिखाते हैं अपना काम, राइट। बातें ज्यादा नहीं करते। एंड आप देख लो कि काफी कम चीजें जो है मतलब सर ने अच्छे से बताई है, कम शब्दों में ज्यादा चीजें, इम्पैक्टफुल चीजें बताई है। और आप सब ये मैं रिएक्शन देख पा रही हूँ कि काफी सभी लोगों को चीजें समझ में भी आई है कि किस तरीके से मतलब इम्पोर्टेंस जो सर ने बताई कि गोल राइटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, गोल लिखना बहुत जरूरी है, टारगेट लेना बहुत जरूरी है, और एक्सपीरियंस ओवरऑल जो सर ने बताया। तो मजा आया कि नहीं आया आप लोगों को? भाई पहले ये बताओ चैट में फटाफट कि मजा आया कि नहीं। एंड सो सॉरी, यहाँ पे मैं वीडियो ऑन इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे यहाँ पावर कट हो गया है, सो इस वजह से मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी। सो सॉरी, सो इस वजह से मैं इसी तरीके से बात कर रही हूँ। ओके, सो अच्छा लगा आप सभी को, और मैं बिल्कुल चैट पे देख पा रही हूँ सभी लोगों को चीजें जो है वो समझ में आई है। सो थैंक यू सो मच जगन सर, इतने अच्छे से आपने चीजें बताई। एंड बिल्कुल ये कमेंट में सर ने लिखा ही है कि आप प्योरली मैन ऑफ एक्शन है, और सारी चीजें आप देखिए एक्शन के थ्रू दिखा देते हैं। और सभी लोग वाकिफ हैं इस चीज से, सभी लोग ग्रुप में देखते भी हैं कि किस तरीके से सर जो है वो अपनी क्वालिफाई करते हैं चीजें, राइट। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट स्पीकर की ओर चलेंगे, राइट। और नेक्स्ट स्पीकर जो है मैं पूछूंगी नहीं आप लोगों से, क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने पूछा था तो 2 नाम बड़े डिमांड में आ रहे थे। तो राइट, सबसे पहले हम लोगों ने बुला लिया था, एंड अब जो दूसरा जिसका बहुत डिमांड में नाम आ रहा था हम उन्हें बुलाने जा रहे हैं। एंड आई नो आप लोग समझ गए हैं, हम लोग बुलाने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डायनेमिक लीडर को जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, राइट। एंड अमेजिंग वर्क है उनका, और मतलब उनका जो स्टाइल है ऑफ वर्किंग वो बहुत अमेजिंग है। मैं पर्सनली भी मिल चुकी हूँ काफी बार उनसे, बहुत ही हम्बल है, और मतलब वो भी एक तरीके से मैन ऑफ एक्शन ही है, काफी अपने एक्शन के थ्रू जो है वो चीजें शो करते हैं, राइट। सो आई नो आप लोग जो है वो गेस कर लिया होगा आपने। हम लोग बुलाने जा रहे हैं दिल्ली से डायनेमिक लीडर को, दीपक गुप्ता सर। सो दीपक सर अगर जो है आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए एंड ओवर टू यू, एंड शेयर कीजिए हमारे साथ वहाँ के एक्सपीरियंसेस, क्या जो है आपने सीखा, और हम सभी के लिए आप क्या लेकर आए हो। थैंक यू सो मच लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। और जगन सर ने काफी अच्छी चीजें बताई, मैंने सुना पूरा उनका स्टेटमेंट, और जितना आपने बताया उससे भी ज्यादा हम्बल है बेसिकली जगन सर। मैंने देखा जब सामने मिले, और जब आदमी साथ में रहता है तो काफी चीजें समझ में आती है, और वाइब्स बेसिकली ना एक्सचेंज होते हैं उस टाइम पे, वाइब्स एक्सचेंज का होना बहुत जरूरी है। और जो ट्रिप था ना, ट्रिप के लिए तो एक ही बात बोलूंगा, ट्रिप का जो माहौल बना के रखा था हमारे राकेश सर ने बना के रखा था शुरुआत से। तो जितने लोगों ने मेरा स्टेटस देखा होगा तो आई थिंक उनको सारी अपडेट्स मिली होंगी उस टाइम पे। तो अगर आपने मेरा अपडेट्स सारा देखा होगा स्टेटस पे तो आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो हाँ देखा था। क्योंकि मेरा एक इंटेंशन ये था कि मैं बेशक वहां पर हूँ लेकिन मेरी टीम देखे कि वहां पर क्या क्या चीजें हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ताकि जब देखता है ना आदमी तो उसके अंदर एक ललक पैदा होती है कि काश हम भी वहां पे पहुंचे, है ना। तो जिसका ड्रीम नहीं होगा उसका भी ड्रीम पैदा हो जाता है, क्योंकि ये बिजनेस सपने देखने के लिए है, और जो सपने दिखा सकता है वही सपने पूरे भी करवा सकता है ना। खूबसूरत पहाड़ियां थी, झरने थे, उसमें नदी भी थी, उसमें चढ़ाई भी थी, सब कुछ जो भी हम लोगों ने फोटोज में शेयर किया, ग्रीनरी थी उसमें,
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी, एक दूसरे का साथ था, डिसिप्लिन था, ठीक है। और कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने लिखे थे बेसिकली, अभी जस्ट आप लोगों का जब सेशन हो रहा था उस टाइम पर लिखा था। तो एक सबसे जो लास्ट का मोमेंट मैं पहले शेयर करना चाहूंगा, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो सबसे लास्ट में मोमेंट क्या हुआ, नागपुर से एक डॉक्टर थे जिनकी फ्लाइट जो थी वो मिस होने वाली थी, है ना, लास्ट में, बहुत लास्ट का मोमेंट मैं पहले शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत एक कहते हैं ना एंडिंग वाला जो था पिक्चर का, मैं फ्लाइंग में बता रहा हूँ पहले, वो होने वाली थी और हमारे पास टाइम बहुत कम था उस टाइम पे। तो सब ने अपना डिनर रोक दिया, ठीक है। सबने बोला कि उनका पहुंचना जरूरी है, हम लोग डिनर नहीं करेंगे, है ना। आप खुद सोचो कि एक आदमी के लिए 40 लोग भूखे कैसे रह सकते हैं। हाँ, फिर क्या बना कि सबने डिस्कशन किया कि यार चलो टेक अवे लेंगे, वहां से सबको लेके निकलेंगे, है ना। तो ये था कि आप बेशक क्रॉस लाइन में हो किसी के लिए, तो ह्यूमैनिटी सबसे पहले, चाहे कहते हैं ना हमारे 4 पिलर्स हैं, 40 10 पीरियड, ठीक है, क्रिएट द विजन, फॉलो द पैशन, सर्व इन ह्यूमिलिटी। तो जो सर्व इन ह्यूमिलिटी था वो उस टाइम हमारा सबसे ऊपर चढ़ के आया कि हाँ जी ठीक है। और उनका जब फ्लाइट पकड़ लिया उन्होंने तो बहुत शांति मिली, हाँ चलो उनका हो गया, है ना, जो हमने सोचा था। एक वहां पर डिसिप्लिन की बात करूं, डिसिप्लिन इस चीज का था कि अगर एक आदमी लेट करेगा ना तो वहां पर 40 आदमी लेट हो जाएंगे। इससे मैंने क्या सीखा कि अगर एक आदमी अपनी मास्टरशिप डिले कर रहा है ना, तो उसके नीचे जो 40 लोग लगे हुए हैं ना, उनकी मास्टरशिप डिले हो रही है। तो इसलिए अपनी मास्टरशिप सबसे पहले आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप आगे बढ़ो तो टीम आगे बढ़ेगी। जब जब मास्टरशिप निकलेगी तब टीम कमाएगी, और जब जब मास्टरशिप नहीं निकलेगी टीम में कोई नहीं कमाएगा। तो ये है मास्टरशिप का डिसिप्लिन जो मैंने वहां से सीखा, ठीक है, कि मास्टरशिप निकालना भी एक डिसिप्लिन के मैनर में होना चाहिए, कि आपके डिसिप्लिन में, अनुशासन में आना चाहिए कि मुझे निकालना ही निकालना है। पूरा ट्रिप जो मैंने जिया वो एक बच्चे की तरह जिया। जिन्होंने मुझे देखा वहां पर तो शायद उनको अलग दिख रहा होगा, दीपक गुप्ता वहां पे, आई थिंक जिन्होंने देखा उनको लगा ही होगा, है ना। तो ऐसा कोई मौका नहीं था जो मैंने यहाँ पे मस्ती ना की हो। हर जगह पर जो चाहे कोई कुछ भी बोल रहा है ना, हमको सोचना नहीं है, हम गए हैं मस्ती करने के लिए, मस्ती करेंगे, ठीक है। काम करने के लिए उतरो तो काम करने में शिद्दत से काम करो, इंजॉयमेंट करने उतरो तो इंजॉयमेंट शिद्दत से करो, उसमें कोई शर्म कुछ नहीं, ठीक है। जब आप लोग एक एनवायरनमेंट में ऐसे काम करते हो जहां पर सारे लोग एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जैसे कि डांस करते टाइम, ठीक है, जब हमारा धुरंधर का सॉन्ग है उसमें वो जो हो गई वाला जो डांस हुआ, उसमें जिसको स्टेप नहीं आ रहे वो भी स्टेप कर रहा है, जिनको स्टेप नहीं आ रहे वो स्टेप कर रहे हैं, हवन करेंगे वो सब कोई हवन कर रहे हैं ना, अपने आप सब चीजें हो रही हैं। देखो मतलब हम लोग कितने थके हुए हैं, कुछ लोग थके हुए हैं, कुछ लोग एनर्जेटिक हैं, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, जो करंट का जो प्रवाह हो रहा है ना, तो जो एनर्जेटिक बंदा है उसको देख के सब कोई एनर्जेटिक हो जा रहे हैं। तो क्या आप अपनी टीम के ऐसे लीडर हैं कि मतलब आपको देख के टीम एनर्जेटिक होती है या सुस्त पड़ जाती है? क्योंकि अगर कहीं म्यूजिक बज रहा है और अगर आप नाचने नहीं गए तो आपकी टीम क्यों नाचेगी? समझ रहे मेरी बात? मैं बहुत मतलब एकदम कहते ना लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मैं ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा। मैं सिंपल सा इतना कह रहा हूँ कि बिजनेस जो है ना मंकी सी मंकी डू का है ना, बंदर जैसा करता है वैसा ही दूसरा बंदर करता है, तो हम सब यहाँ बंदर है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपको अपनी टीम को जो काम करवाना है आप खुद करना शुरू कर दो, अपनी टीम बाहर डिफॉल्ट करना शुरू कर देगी, क्योंकि जैसा आपको करते देखेगी वैसा टीम करेगी। एक कमी जरूर थी मीटिंग इसमें, हमारे इसमें ट्रिप में, वो थी हमारे एमडी सर की। उनके पैर में लगा हुआ था और उन्होंने हमें साफ बोल के भेजा था कि आप लोग वन मिशन वन गोल के साथ वहां पे जाइए, आपस में इतना गहरा भाईचारा बनाइए कि लोग देखे कि हाँ ये एटमियंस है। तो वहां पर बेसिकली डॉक्टर भी थे, इंजीनियर्स भी थे, कुछ 1-2% थे जो मोदी जी के साथ भी काम कर चुके हैं, ठीक है। तो अच्छी खासी प्रोफाइल के सारे लोग थे। और सबसे पहले सबके सब पता क्या था, सबसे पहले सबके सब थे एटमियन। मतलब किसी के अंदर ये नहीं था, किसी से पूछोगे कि भाई क्या है, तो भाई सबके सब क्या थे, एटोमियन थे, सबके क्या डायरेक्शन सेम थी, सब यूजर्स थे और सब पॉजिटिव बात करने वाले थे।
सबने अपना एक एक्सपीरियंस एक्सचेंज किया, कौन आदमी कैसे काम कर रहा है, कौन आदमी किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, किसकी टीम में कैसे काम हो रहा है ना। तो वो सब चीजें हम लोग के लिए लर्निंग का एक माध्यम बना। तो जब हम लोग मीटिंग में बैठ के सीख रहे हैं ना, तो हमें नहीं पता किसने कैमरा के पीछे क्या चल रहा है, कौन कम कैमरे के पीछे आईपीएल का मैच देख रहा है, कौन कैमरे के पीछे टीवी देख रहा है, कौन कैमरे के पीछे क्या काम कर रहा है, हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन जब आमने सामने बैठते हैं तब नजर इधर की उधर होती है, तो मालूम पड़ता है अच्छा बंदे का ध्यान नहीं, तो हम वहीं चुप हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग जितने लोग बैठे हैं, तो हम लोग ये तो नहीं कर सकते कि हर किसी की सिटी में जाके एक्सपीरियंस बताएंगे अपना। तो ये मीटिंग जो है ये एक माध्यम बना जहाँ पे हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और अभी जो और धुरंधर आने वाले वो अपना अपना एक्सपीरियंस और शेयर करेंगे। जब हम लोगों ने पार्क में उड़न तस्तरी वाला खेला, जो उड़न तस्तरी फेंकते हैं, आपने वीडियो देखी होगी, जो हमारी 3 दिन की वीडियो आई थिंक सबने देखी होगी, है ना। तो उड़न तस्तरी वाला खेला तो सबका फिटनेस लेवल मालूम पड़ा कि सबका फिटनेस लेवल कितना तगड़ा है, सबका मालूम पड़ गया, है ना। तो आप लोग देखो कि हम लोग वहां पर इतना, मतलब मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि देखो हवा को, है ना, हवा ठंडी है या गर्म, जब वो लगती है ना खुद को, तब मालूम पड़ता है कि यार कि उसका बहाव किस तरफ चल रहा है और कितनी तेज चल रही है ना। वो फीलिंग्स बता नहीं पाएगा कोई आदमी की कैसा है। तो मैं बस इतना बोलूंगा कि आप लोग प्लीज कभी भी, है ना, अगर कोई क्वालिफिकेशन का ऑफर निकलता है उसको मिस मत कीजिएगा। पे करके जाने से बहुत बेटर। जगन सर ने बहुत सही बात बोला कि कुछ लोग पे करके आए थे, बट जो एक अचीवमेंट करके जाने का वो होता है ना, मजा आता है, वो कभी भी आपको पे करके इतना शायद ना आए। क्योंकि जब आप पे करके जाओगे ना, तो आप लोगों के दिमाग में ना खामियां निकलती जाएंगी, अरे ये कम है, अरे वो कम है, क्योंकि आप लोग वैसे करके गए। लेकिन जब आप अचीव करके जाते हो ना, तो आप ऑलरेडी वहां पे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ गए हो, तो आपको वहां पर नकारात्मकता नजर ही नहीं आएगी, ना आपको थकान होगी, ना आपको नेगेटिविटी आएगी। आप बिना सोए भी ना इतना अच्छे से, मतलब वहां पे एंजॉय करोगे ना, आप सोच नहीं सकते। जब ये ट्रिप शुरू हुई थी, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा था अंदर से, भयंकर डर लग रहा था कि यार इतना लंबा ट्रिप मैं कैसे जाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी इतना लंबा सोचा नहीं कि इतना लंबा ट्रैवल करना करूंगा मैं। ठीक है, वो भी वाया बस। अब जब वहां पे जब ट्रैवल कर लिया तो लगा भी इतना आसान था। वहां पे हम लोग जब झरने में उतरे तो पहले तो हाथ पांव फूल गए कि यार वहां तक पहुंचेंगे कैसे, जब झरना दिखा रहे थे वहां पर हम लोग को, तो कि वो झरना है, वहां तक पहुंचना है। लेकिन जब चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, देखा अच्छा ये चल रही है, 70 ईयर्स की एक लेडी वहां तक पहुंच गई ऊपर तक, 70 ईयर्स की लेडी। तो बिजनेस में जब हम लोग काम करते हैं ना, तो बिजनेस को भी अगर हमें ट्रिप की तरह, मेरा मानना ऐसा है, ट्रिप की तरह मान ले, जहां पर सेल्स मास्टर उस झरने की तरह है, वहां तक हमको पहुंचना है। देखिए बीच में बहुत सारे पड़ाव आएंगे, सब कुछ आएंगे, उस सबको पार करते हुए हमें पहुंच जाएंगे बहुत इजीली। एक बार कर लेते हैं ना तो इजी लगता है। कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में आए थे शुरुआत में, उनको लगा कि यार कैसे होगा, लेकिन आज देख लो उनकी मैचिंग भी निकल रही है, रैंक भी निकल रही है, उनकी टीम में भी मैचिंग निकल रही है। एटमी इंडिया मैनेजमेंट ने, आप बिलीव नहीं मानोगे, एटमी इंडिया मैनेजमेंट ने इतना अच्छा हमारे लिए अरेंजमेंट किया वहां पर, चाहे वो रहना हो, चाहे ट्रैवलिंग हो, चाहे किसी भी चीज में हो। ठीक है, मैं थैंक्स करता हूँ एटमी इंडिया मैनेजमेंट का, जिन्होंने इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया, और साथ में इतना कुछ वेल सेटल्ड और वेल ऑर्गेनाइज मैनर में हमें हमारे सब कुछ किया, सब कुछ किया। हल्की सी इतनी भी दिक्कत हुई तो उन्होंने बैकएंड से पूरा फुल सपोर्ट किया हर जगह से, और कहीं से किसी के ऊपर कोई डंडा नहीं था, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। जिसको जहां घूमना था वहां घूम रहा था, जिसको जो खरीदना था वो खरीद रहा था, जिसको जहां पे जैसे रहना था वैसे रह रहा था, कोई बाउंडेशन नहीं था। मतलब फुल ऑफ फ्रीडम के साथ आपको जो एंजॉयमेंट करना आप करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर किसी के साथ वहां पे जा रहा था घूमने को, ये नहीं कि बस यही मेरा साथ टीम का इसके साथ ही जाना, नहीं ऐसा नहीं। कोई कहीं पे भी, क्योंकि हर किसी के साथ एक वाइब्स मैच करती है ना, तो आदमी अपना कनेक्ट हो जाता है सबके साथ में। उस ट्रिप से मेरे पड़ोसी निकल के सामने आ गए, जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, वो गुड़गांव से डेली अप डाउन करते हैं मेरे घर के पास, 20 साल से यहीं पे उनका ऑफिस है। तो आप सोचो कितनी छोटी सी दुनिया है, कहाँ से लोग मतलब टकरा जाते हैं आपस में। अजय सर की टीम से थे, एक और पड़ोसी पीतमपुरा मेरे घर के पास रहते हैं, उनसे ही बातचीत हुई अच्छी खासी। अब वो देख के पूरा सपोर्ट के लिए कि आप मेरा कोई प्लान, मैंने कहा ठीक है सर, मैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी इस चीज में दिमाग लगाता नहीं, क्रॉस लाइन कोई मतलब नहीं है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी का बंदा क्रॉस लाइन बैठा हुआ है, सिंपल। अगर आदमी आपके साथ वाइस मैच कर रही है, अच्छा है ना, आप याद रखना, आप उसकी ग्रोथ कराओगे कहीं ना कहीं से आपको मिलता ही है, ये फैक्ट है।
आपका बिजनेस है, आपकी लाइफ है, आपकी अचीवमेंट है। और एक चीज और समझ लेना कि लाइफ बहुत छोटी सी है, टाइम को वेस्ट मत करो, अपने लिए एक टारगेट सेट करो और आप आगे बढ़ो। अगला ट्रिप कोरिया का है, वहां पे भी हम लोग में से काफी लोग क्वालिफाइड हैं जो जाने वाले हैं, ठीक है। तो अब है ना, देखने का टाइम नहीं है, अब करने का टाइम है, क्योंकि एटमी इंडिया अपनी रफ्तार से आगे बढ़ चुका और बढ़ रहा है। तो कहीं आप लोग बहुत पीछे मत रह जाना, ठीक है। चाइना में भी मैग्नेट वाली ट्रेन आ चुकी है ना, 700 की स्पीड की, देख रहे होंगे आप लोग, ठीक। तो वो स्पीड जो जो पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल होता जा रहा है और एटमी में बहुत तेजी से हो रहा है। तो प्लीज आप सब के सब क्वालिफाई कीजिए और खुद से प्रॉमिस कीजिए कि हाँ, नेक्स्ट ट्रिप जो हमारी होने वाली है, आई एम कमिंग। टाइप कर दो जिसको भी आना है, लिखो आई एम कमिंग। क्या पता सरस्वती माता बैठी हो तो तथास्तु बोल दे और आप बाय डिफॉल्ट क्वालिफाई कर जाओ। भाई जब पास होना है तो अच्छे नंबर लाके हो ना, 33 नंबर लाके क्यों पास होना चाहते हो? क्यों एक चेक के बारे में सोचते हो? जब मांगना ही तो बड़ा मांगो। तो थैंक यू सो मच लक्ष्मी मैम, आपने मौका दिया बोलने का, थैंक यू सो मच। राइट, थैंक यू सो मच दीपक सर। एंड दीपक सर ने काफी सारी चीजें जो है वो बताई हैं। मेरी वॉइस क्लियर है क्या आप सभी लोगों को? एक बार मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरा थोड़ा यहाँ से नेटवर्क इशू भी आ रहा है। अरे मैम आपके वॉइस आ रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके सर, राइट, दीपक सर ने काफी चीजें बता दी। एंड बिल्कुल देखिए, जो चैट है ना, उसमें सारी चीजें पता लग रही है कि सभी लोगों कितने एक्साइटेड हैं। और जैसा कि दीपक सर ने कहा कि अगर आप लोग आ रहे हैं तो मतलब नेक्स्ट ट्रिप पे, तो आप लोग लिखिए आई एम कमिंग। सो काफी लोगों ने लिखा भी है, राइट। सो सभी को, और जैसा कि सर ने भी कहा कि सभी को टारगेट सेट करने हैं, जरूरी है। एंड बिल्कुल मैं भी देख रही हूँ ये चीज कि एटमी जो है ना, मतलब आप देख रहे हो रेगुलर, मतलब हम थोड़ा ऐसे आंखें झपकाते रहिए, हम एक भी चीज को अभी उतना समझ ही रहे होते हैं और अभी एक कुछ दूसरा धमाका जो है वो कंपनी लेकर आ रही है, राइट। इतनी सारी चीजें जो है वो कंपनी लेकर आ रही है, तो कंपनी ने तो अपनी पूरी फुल ऑन रफ्तार पकड़ ली है। सिर्फ हमारे को ही जो है, हम ही पीछे रह रहे हैं या रह न जाए, तो हमें जो है वो आगे बढ़ना है और कंपनी की स्पीड पे मैच करना है, राइट। बाकी काफी चीजें, एक्सपीरियंसेस भी सर ने अपने बताए कि काफी अच्छे जो है वो एक्सपीरियंसेस भी सर के रहे, राइट। हम लोग नेक्स्ट स्पीकर की ओर चलेंगे। एंड नेक्स्ट स्पीकर आप बताइए, राइट। 2 स्पीकर तो आपने बता दिए थे। आपकी एनर्जी भी चेक करनी है, आपकी एनर्जी कैसी है, कैसा लग रहा है आपको, एक्साइटमेंट अभी भी बना हुआ है कि नहीं, बोर तो नहीं हो रहे, राइट, सेशन को सुनकर बताइए। और नेक्स्ट स्पीकर बताइए कि नेक्स्ट हम किसे बुलाए या मैं किसे बुलाने वाली हूँ। ओके, रितेश सर आ रहा है। और बताइए। ओके, सो अभी रितेश सर का डिमांड आ रहा है। राकेश सर, ओके, और बताइए। रितेश सर, सो अभी रितेश सर का काफी डिमांड आ रहा है, राइट। लेकिन जो है अभी रितेश सर को तो नहीं बुलाएंगे, क्योंकि रितेश सर जो है वो आपके लिए काफी सारी चीजें जो है वो बताने वाले हैं। तो हम लोग जो है बुलाने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट एक और पावरफुल स्पीकर को। और ये जो है ना, ये मतलब इतनी बड़ी पोजीशन में होने के बावजूद भी मैंने हमेशा देखा है कि सो हम्बल, इतना हम्बल है। और जब ये बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि बस ये करते ही रहे, बात करते ही रहे, इतना स्वीट है इनका बात करना। एंड आई थिंक होप सो कि आप लोग जो है वो गैस कर पाए होंगे, राइट। तो हम लोग बुलाने जा रहे हैं, ये भी दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं, और हम लोग बुलाने जा रहे हैं दिल्ली से हमारे पावरफुल, राइट, बिल्कुल डिम्पल मैम ने बिल्कुल सही गैस कर लिया है। बुलाने जा रहे हैं हम लोग दिल्ली से हमारे डायनेमिक लीडर को, राइट, डायमंड मास्टर संतोष सर। तो संतोष सर, अगर आप सुन पा रहे हैं, ओवर टू यू। आप जो है वो अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए और हम सभी के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही। ओके, थैंक यू। सबसे पहले मेरा नमस्कार आप सभी को। 65 लोग अभी कनेक्टेड हैं ऑल ओवर इंडिया से, और ये मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि यू आर गोइंग टू एंजॉय अपकमिंग ट्रिप्स। आप में से ही वो लोग होंगे जो आने वाले ट्रिप्स में अपना नाम दर्ज करवाएंगे, क्योंकि ये 65 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आने वाले टाइम में ये 65 में से मैक्सिमम लोग ट्रिप का हिस्सा बनने वाले हैं, बिकॉज जो फीलिंग्स लेने के लिए तैयार है, जो लोगों को सुनने के लिए तैयार है, समझने के लिए तैयार है, डेफिनेटली उनके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि हमें ट्रिप का हिस्सा होना है। नहीं तो जिसको जाना ही नहीं है वो सुनेगा ही नहीं।
जिसको जाना है वही सुनेगा कि भाई वहां आखिरकार हुआ क्या। थैंक्स मैं करूंगा जगन सर को और दीपक सर को, जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस वहां पे शेयर किया है। जो भी एक्सपीरियंस उन्होंने लिया वहां पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने शेयर किया। मैं आप सभी से एक सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा। रिक्वेस्ट ये है, ऑन बिहाफ ऑफ माय एक्सपीरियंस, अभी तक हमने 2 ट्रिप अटेंड किया है। एक कंपनी के द्वारा RRR जिम फॉर्मेट में था, और दूसरा ये मैंने अभी अटेंड किया प्रो सेल्स मास्टर का ट्रिप धर्मशाला का। इन दोनों ट्रिप्स के बिहाफ पे जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, उससे मैं आपको एक पॉइंट बोलूंगा। लाइफ में कभी भी आपके पास अगर ये अपॉर्चुनिटी आती है, किसी भी ट्रिप का हिस्सा बनने का आपके पास अगर मौका आता है, तो बेहिचक उस ट्रिप का आप हिस्सा जरूर बनिए। चाहे आप अचीवर हो, अचीवर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस ट्रिप का हिस्सा बनना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ट्रिप का हिस्सा बनने से जो रूप आप लेकर के अपने घर से निकलेंगे, जब आप रिटर्न होंगे उस ट्रिप से, आपका 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होगा। मैं ये दावे से कह रहा हूं आपको, जितने भी लोगों ने इस ट्रिप को अचीव किया था या इस ट्रिप का हिस्सा बने थे, चाहे जिस भी प्रकार से हिस्सा बने थे, अगर आप उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, तो जब वो यहां से निकले थे और जब वो रिटर्न आए, उनका आपको ट्रांसफॉर्मेशन उनमें दिखेगा। उसका सबसे बड़ी वजह क्या है? जब आप इस ट्रिप में जाते हैं तो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग आपके साथ में जाते हैं, और हमारी लर्निंग शुरू हो जाती है ड्यूरिंग द जर्नी से ही हमारी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जब एक साथ में डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग, एक्सपीरियंस्ड लोग एक साथ में बैठते हैं, और जब वो अपना जर्नी शेयर करना स्टार्ट करते हैं, तो वहां से एक्चुअल लर्निंग्स मुझे मिलती है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खान हूं, जो हूं मैं ही हूं, लेकिन जब सामने वाले के पास आप मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, तब लगता है कि भाई इस जो गैलेक्सी है ना, ये उसका मैं एक छोटा सा कोई कोने में तिनके के समान हूं, कोई ऐसा तारा हूं जो बिल्कुल धूमिल है। तो ये कब होगा? जब आप ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट में आएंगे। हमारी ट्रिप 2 भागों में बटी हुई थी। लकीली जिस ट्रैवलर में हम सभी थे, यकीन मानिए, एक से बढ़ के एक टॉप ब्रांड्स वहां पे अवेलेबल थे। कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अच्छे प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहे हैं, कोई रिटायर्ड टीचर है, कोई ऐसे डॉक्टर है जिन्होंने कैंसर को हरा दिया और आज लोगों को दूसरी जिंदगी देने के लिए पूरी तरह से वो लगे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप में एक न्यू बेंचमार्क सेट कर चुके हैं, उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, वो बस केवल ट्रिप का हिस्सा इसलिए वो बन रही हैं क्योंकि उनको ट्रिप अच्छा लगता है, उनको न्यू लर्निंग्स आती हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ में हम लोगों का टाइम निकला, और डेफिनेटली जब आपकी जर्नी होती है तो जर्नी के बीच में फन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पूरा का पूरा आप लर्निंग लेंगे ही नहीं। दीपक जी ने बहुत बढ़िया बात बोला। हमारे वन ऑफ द सुपरस्टार हमारे इनविंसिबल फैमिली के हैं राकेश सर, जिन्होंने टाइम टू टाइम ऐसा समा बांधा कि सभी लोग इनको प्रायोरिटी पे सीट दे रहे थे कि भाई आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो, क्योंकि इनका नाम कुमार सानू के नाम से फेमस हो गया था ट्रिप में कि भाई इनको पर्सनल सीट दो, इनको यहाँ बिठाओ। और डेफिनेटली उन्होंने
निभाया भी उसको, द डे फर्स्ट से लेकर के एंड तक। क्या जबरदस्त तरीके से उन्होंने पूरे ट्रिप में, हमारी जो पूरी ग्रुप थी, तो वहां जो हमारी बॉन्डिंग बनती है, इस ट्रिप में जो बॉन्डिंग बनी है हमारी, वो बिल्कुल अलग था। सही बात बताया दीपक जी ने। ऐसा कौन करता है भाई? हम फैमिली के मेंबर्स ही ऐसा करते हैं कि खाना स्किप कर देंगे क्योंकि किसी का फ्लाइट मिस ना हो जाए। तो वो जो बॉन्डिंग बनती है, वो बॉन्डिंग आपका घर में नहीं बन सकता। इसके लिए आप जब तक ट्रिप पे नहीं जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तैरते तो लोग कुएं में भी है, तैरते लोग नदी में भी है, और तैरते लोग समुद्र में भी हैं, लेकिन तीनों का बहुत डिफरेंसेस होता है। तो कुएं में आप कितने अच्छे स्विमर हैं, वो कुएं में आप हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप समुद्र में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आप कहां स्टैंड करते हैं। जब इस जर्नी के दौरान हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, तो सबसे पहली जो हैप्पीनेस है ना, वो जो आपका डेस्टिनेशन होता है, जहां पहुंचते हैं, वहां जाकर के जब आप व्यू लेते हैं, तो आपकी सारी थकान मिट जाती है। तो ड्यूरिंग द जर्नी जो भी थोड़ा सा टायर्डनेस था, उस जगह पे पहुंचने के बाद पूरी तरह से चली गई। और यहां से हमें ये पता चलता है कि हम लोग सभी किस कंपनी का हिस्सा है, क्योंकि एटमी एक ग्लोबल कंपनी है और अपने क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। तो जिस रिसोर्ट में हम लोग स्टे किए थे, अल्टीमेट, बहुत ही बेहतरीन था, खाना बहुत ही बेहतरीन था, घूमना बहुत ही अच्छा रहा। तो कुल मिलाकर मैं अगर कम शब्दों में आपको कहूं, तो ट्रिप में आपका दो चीज सबसे बेहतर होता है। पहला, 2 से 3 दिन जब आप अपने टीम के साथ में स्पेंड करते हैं, तो आपका रियल कैरेक्टर बाहर निकलता है। रियल कैरेक्टर आपका 1 घंटे में, 2 घंटे में नहीं आएगा सामने। When you spend quality times with your team, with others, आपका जो रियल कैरेक्टर है वो बाहर निकल करके आता है। और यहां केवल आपकी जो टीम गई है, वो टीम रहती ही नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के जो अचीवर्स होते हैं, वो इस ट्रिप का हिस्सा होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिल्टर्ड ब्रेन है, जिसकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है उस क्राउड से, वो वहां आपके सामने होते हैं। और जब आप उनसे बात करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर में जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, जो मेंटल बैरियर्स हैं, वो किस लेवल का है। जैसे होता है ना कि कोई एंजियोग्राफी कराता है, तब उसको पता चलता है कि उसके हार्ट में कितने ब्लॉकेजेस हैं। लाइकवाइज जब आप सारे अचीवर्स के बीच में जाते हैं और बातें करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे मेंटल ब्लॉकेजेस कितने हैं। तब हम सेल्फ इवेल्युएट करते हैं और फिर कोरिलेट करते हैं कि हमें कैसे इस मेंटल बैरियर को ब्रेक करना है, और फिर हम उसके बारे में अपना काम स्टार्ट करते हैं। हमें लग रहा था कि मैं डायमंड बन करके आया हूं। हैदराबाद से श्री प्रिया मैम है, उनसे जब बातें किया, लगातार 2 साइकिल में 2 बार वो डायमंड क्वालिफाई करके गई हुई थी। और उनके टीम के जो एसएम गए हुए थे, वो कह रहे हैं कि मुझे सही से अभी प्लान देना नहीं आता। दीपक जी रिटर्निंग में उनको इनकम प्लान सिखा रहे हैं। ऐसे बन के गई हुई है ट्रिप पे, एंजॉय कर रही ट्रिप को। तो आता क्या है, बस प्रोडक्ट्स हमारे पास है, जाके होम मीटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स लोगों को दे रहे हैं। और हम क्या करते हैं कि भाई हम तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारा फिक्स्ड नहीं हो जाता। तो वहां उनसे कांटेक्ट होने के बाद पता चला कि यार हम क्या सोच रहे हैं और हम अपनी टीम को क्या सिखा रहे हैं और ये किस लेवल पे काम कर रहे हैं।
हम एक वीकली मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, लगता है क्या बेहतरीन हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। दे आर ऑर्गेनाइजिंग डेली मीटिंग, डेली, और वो मुझे ट्रेवलिंग में दिख रहा है। हम सभी ट्रेवल कर रहे हैं और वो मीटिंग कर रही है। तो इस ट्रिप का हिस्सा बनने के बाद मुझे जो मेरा ब्लॉकेजेस था वो मुझे पता चल गया, और मैं एक एक करके उन सारे ब्लॉकेजेस को हटाना शुरू कर दिया हूं। आज से ही शुरू कर दिया हूं, क्योंकि जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आपका बैरियर क्या है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया है। इसके बाद मैनेजमेंट के साथ में आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है ऐसे ट्रिप पे। ऐसे ट्रिप का जब आप हिस्सा होते हैं तो मैनेजमेंट के नजदीक में आप जाते हैं। आपका जो कैरेक्टर है उसको मैनेजमेंट वॉच करती है, और फिर आगे आने वाले टाइम में उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। क्योंकि आप केवल एक नॉर्मल लीडर, साधारण लीडर वहां पे नहीं होते। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्लोबल कंपनी। आप एक ब्रांड हो चुके होते हैं, क्योंकि आपका एक एक एक्टिविटी सोशल मीडिया पे वहां से एक्सप्लोर किया जाता है। आप डालें या ना डालें, हो सकता है आपका डांस का वीडियो, आपका खाना का वीडियो, आपका नहाने का वीडियो कोई और शेयर कर रहा हो, तो वहां आपका कुछ होता ही नहीं है, आप पूरे ग्रुप के हो जाते हैं। इसलिए इस ग्रुप का हिस्सा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां जितने भी अचीवर्स होते हैं उन सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, एक चीज यही डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस मेंटल स्टेटस के साथ इसका हिस्सा बने हैं। क्योंकि जब आप जिस इंटेंशन के साथ जाते हैं डेफिनेटली आप उसको लेकर के आते हैं। तो हम भूखे हैं, हमें न्यू लर्निंग्स चाहिए, न्यू एक्सपीरियंस चाहिए, और वो मुझे मिला। और सबसे बड़ा शॉकिंग तो मुझे तब लगा जब मैनेजमेंट से मैसेज आया कि टुडे यू हैव टू लीड द सेशन। खुशी भी थी और डर भी था, मैं फैक्ट बता रहा हूं। इंस्टेंट अगर आपको ये मैसेज आए कि आपको अभी सेशन लेना है तो डर भी होगा और खुशी भी होगा। और ये इनविंसिबल परिवार के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से सभी अचीवर्स थे, लेकिन वहां मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। रितेश रंगारे सर को ये अपॉर्चुनिटी मिली, तती कोंडा सर को ये अपॉर्चुनिटी मिली, सरन रोज मास्टर। तो ये इनविंसिबल की जो लर्निंग प्रोसेस है, जो एजुकेशन का तरीका है, वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट वॉच कर रही है। और यही वो वजह था कि ये मौका हम लोगों को भी दिया गया, और आई ट्राइड माई बेस्ट, जिसके कारण अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट ऑल ओवर इंडिया, पूरे एक्मी इंडिया फैमिली से कंटिन्यू मिला, और सही डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं एक लाइन यही बोल करके यहीं पे मैं रुकता हूं कि आप बिल्कुल यूनिक हैं। परमात्मा ने आपको बहुत ही यूनिक बनाया है। प्लीज आप किसी से अपना कंपेयर ना करें। आपके अंदर में अद्भुत क्षमता है। किसी एक क्वालिटी को बस आप रिकॉग्नाइज कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, फिर हम उसको आगे बढ़कर के उसके ऊपर काम करेंगे। क्योंकि एक टीम में हर कोई ऑलराउंडर नहीं हो सकता और हर किसी का रोल होता है। तो वी एज ए टीम काम कर रहे हैं और हमें सामने आकर के मिलकर के काम करना होगा। और आने वाला जो भी ट्रिप कंपनी और